आतंकवादी हमले भी अभी देखना आप होने वाले हैं। आतंकवादी हमले भी ये लोग प्लांट करवाएंगे। ये भ्रष्ट लोग हैं। ये आतंकवाद इनकी जो शाखाएं लगती हैं आरएसएस की, उसमें इनको यही चीजें सिखाई जाती हैं कि 300 सांसदों में से बीजेपी के 70 से 75 सांसद ऐसे हैं जिन पे हत्या या हत्या की साजिश जैसे और आतंकवाद फैलाने के, नफरत फैलाने के जघन्य अपराध है। तो जब देश का गृह मंत्री तड़ी पार होगा, देश का गृह मंत्री ही असामाजिक है, तो आप उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? वो सरकार सिवाय दंगे फैलाने के, सिवाय आपसी नफरत फैलाने के और कोई काम नहीं कर सकती है। बंगाल में जो हिंसा फैलाई गई थी चुनाव के बाद, उसमें कौन शामिल था? बीजेपी आईटी सेल के 8 लड़के पकड़े गए थे जिन्होंने हिंसा के फर्जी वीडियो वायरल किए, फर्जी ट्वीट किए, उनके ऊपर मुकदमे लगा के उन पर कार्रवाई की जा रही है। जहां जहां भी चुनाव शुरू होते हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग वहां जाके धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और धार्मिक दंगे फैलाने का काम करते हो। तो बीजेपी जो है विकास के रास्ते पे काम नहीं करती है। बीजेपी सिर्फ देश को तोड़ने का काम करती है। पहले धर्म के नाम पे देश को तोड़ेगी, फिर जातियों के नाम पे देश को तोड़ेगी। भाई कई जगह ऐसा होता है दलित घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, कई जगह दलित की बारात जो है सवर्णों के गांव से नहीं जा सकती है। तो ये सब क्या है? कायदे में देखा जाए तो देश के लिए विनाश पुरुष है। देश को ये पीछे की ओर लेके जा रहे हैं। आज से 100-200 साल पहले जहां देश था, अब वो देश वहीं खड़ा हो रहा है। तो देखिए, इस समय देश में जो हालात हैं वो एक अघोषित आपातकाल के हालात हैं। सरकार मौन बैठी हुई है, सरकार निकम्मी है। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है। सरकार आम जनता के बारे में नहीं सोच रही। सरकार किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रही है, किसानों की अनदेखी कर रही है। सरकार युवाओं की भी अनदेखी कर रही है। पिछले 6-7 साल का अगर जिक्र किया जाए तो रोजगार की दिशा में सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। और विपक्ष अगर सवाल करता है तो विपक्ष को ये लोग देशद्रोही घोषित करने में लगे रहते हैं। तो इस समय सरकार नकारात्मक दिशा में काम कर रही है। विपक्ष अपनी जगह सही भूमिका निभा रहा है। विपक्ष का काम रहता है कि सरकार जो गलत नीतियां हो उनका आप विरोध कीजिए। अब सरकार ने क्या रवैया अपना रखा है इस समय पिछले 6-7 साल से कि जो विरोध करता है उसको ये ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उसको ये देशद्रोही घोषित करना शुरू कर देते हैं। उसके पाकिस्तान से कनेक्शन निकालने लगेंगे, उसके अफगानिस्तान से कनेक्शन निकालने लगेंगे, उसको ये खालिस्तानी कहना शुरू कर देते हैं। उसको ये टेररिस्ट जो गिरोह है उनसे इनका अटैचमेंट दिखाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है देश में तो जो देश की सरकार है या शासन सत्ता है, इसका कर्तव्य होता है कि देश की जनता के हितों के बारे में सोचें और देश की जनता के लिए काम करें। ये लोग नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये लोग जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, इनको बचाने का काम कर रहे हैं। ये लोग जो निर्दोष हैं, निर्दोष अगर कोई जाता है अपने हक हकूक की मांग करने के लिए तो उसके ऊपर उल्टी कार्रवाई करते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि अगर कोई युवा रोजगार के लिए मांग करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मांग करता है, या किसान अगर लखनऊ में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे तो हम उनकी संपत्ति जब्त कर लेंगे, उनके घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई या फिर जो पुरानी जो प्रथा चलती थी पूंजीवादी प्रथा या राजशाही की? राजशाही में क्या होता था साहब कि अगर राजा का विरोध करेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। तो मौजूदा सरकार इसी पैटर्न पे काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है। ये तो बिल्कुल ये लगा लो कि जो अंग्रेजों का शासन था ना, अंग्रेज जैसे दमनकारी नीतियां चलाते थे देश की जनता के लिए, ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। इन्हें तो अपने देश की जनता से हमदर्दी नहीं है। उन्हीं से वोट लेके ये शासन सत्ता में आए और उन्हीं को ये कुचलने का काम कर रहे हैं। तो सरकार भटक चुकी है। अच्छा, अभी मिजोरम और असम दो बॉर्डर है, दोनों राज्यों की पुलिस आपस में लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी तुरंत अमित शाह का दौरा हुआ था, जिसके बाद लगातार वहां झड़प हो रही, कई लोगों की जान जा चुकी है। कहा जा रहा है कि जहां अमित शाह जाते हैं वहीं इस तरह की घटना होती है, आगजनी होती है, लोग मरते हैं। सही समझते हैं? भाई देखिए, उधर चुनाव आने वाला है। 2022 में 6 राज्यों में चुनाव होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है और ईस्ट का एक देश है नागालैंड। तो चुनाव से पहले अब ये सभी मुद्दों पे विफल रहे हैं।
रोजगार ले लो, आप भ्रष्टाचार ले लो, महंगाई ले लो, महिला सुरक्षा ले लो, किसान के जो किसान विधेयक ये लोग पारित किए थे, इसमें भी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे है। तो अब ये इसी तरीके की घटनाएं देश में करवाएंगे। आतंकवादी हमले भी अभी देखना आप होने वाले हैं, आतंकवादी हमले भी ये लोग प्लांट करवाएंगे और इस तरीके से जो देश की जनता को आपस में भड़काने का, लड़ाने का, दंगे फसाद कराने का काम करेंगे। बंगाल के टाइम पे आपने देखा होगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले हुए थे, नक्सलाइट हमले हुए थे, बाद में उसमें बीजेपी के 3 नेता पकड़े गए, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2019 के चुनाव से पहले जो पुलवामा घटना हुई उसमें दविंदर सिंह, जो इनका प्लांट किया हुआ इनका सरकारी मुलाजिम था, वो सबूतों के साथ पकड़ा गया, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अमित शाह जी हो या मोदी जी हो या इनकी कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर हैं, ये लोग दंगे भड़काने का काम करते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले कपिल शर्मा ने दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया। अनुराग ठाकुर जो कि सांसद भी थे और राज्य मंत्री भी थे, उनका असंवैधानिक बयान किसी से अछूता नहीं है। तो ये लोग इसी तरीके का काम करते हैं। चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, साध्वी प्रज्ञा पे तो खुद आतंकवादी, उन पे खुद केस चल रहा है आतंकवाद फैलाने का देश में, और वो संसद में बैठी हुई है। तो ये दुराचारी लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, ये आतंकवाद, इनकी जो शाखाएं लगती हैं आरएसएस की, उसमें इनको यही चीजें सिखाई जाती हैं कि कैसे जानते हैं कहाँ सिखाई जाती है ना। आप बीजेपी के नेताओं को देख लीजिए, जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे 300 सांसद हैं और जितने भी एमएलए हैं, 300 सांसदों में से बीजेपी के 70 से 75 सांसद ऐसे हैं जिन पे हत्या या हत्या की साजिश जैसे और आतंकवाद फैलाने के, नफरत फैलाने के जघन्य अपराध हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे। जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने अपने मुकदमे खुद खत्म करवाए। अमित शाह जी जो इस समय गृह मंत्री हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि अमित शाह जी को 6 महीने के लिए तड़ीपार किया गया था। तड़ीपार का आप लोग मतलब समझते होंगे। तड़ीपार उस आदमी को किया जाता है जो समाज में रहने लायक नहीं होता है, जो असामाजिक तत्व होता है। तो जब देश का गृह मंत्री तड़ीपार होगा, देश का गृह मंत्री ही असामाजिक है, तो आप उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? वो सरकार सिवाय दंगे फैलाने के, सिवाय आपसी नफरत फैलाने के और कोई काम नहीं कर सकती है। आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि आरएसएस में यही शिक्षा दी जाती है? भाई आरएसएस के मंत्रियों का आप देखिए ना, जितने आरएसएस के मंत्री हैं, जितने आरएसएस के नेता हैं, सबका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए। जेएनयू में जो दंगे हुए वो किसने करवाए? जो डीयू में महिला कॉलेज था, गार्गी कॉलेज में अभद्र टिप्पणियां हुई बहनों के, बेटियों के साथ, उनके साथ अश्लील हरकतें हुई, उसमें कौन लड़के शामिल थे? एबीवीपी के गुंडे शामिल थे, आरएसएस के लड़के शामिल थे। और आप देख लीजिए इसके बाद जितनी भी घटनाएं, बंगाल में जो हिंसा फैलाई गई थी चुनाव के बाद, उसमें कौन शामिल था? बीजेपी आईटी सेल के 8 लड़के पकड़े गए थे जिन्होंने हिंसा के फर्जी वीडियो वायरल किए, फर्जी ट्वीट किए, उनके ऊपर मुकदमे लगा के उन पर कार्रवाई की जा रही है। जहां जहां भी चुनाव शुरू होते हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग वहां जाके धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, धार्मिक दंगे फैलाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह इस तरीके से धार्मिक दंगे फैलाने का काम किया जा रहा है, जाति हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है। तो बीजेपी जो है विकास के रास्ते पे काम नहीं करती है, बीजेपी सिर्फ देश को तोड़ने का काम करती है। पहले धर्म के नाम पे देश को तोड़ेगी, फिर जातियों के नाम पे देश को तोड़ेगी। पिछली साल की कई घटनाएं रही हैं और इस साल की भी कई घटनाएं रही हैं। दलितों के साथ अत्याचार किया है सवर्णों ने और शोषितों के साथ अत्याचार किया है। भाई कई जगह ऐसा होता है दलित घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, कई जगह दलित की बारात जो है सवर्णों के गांव से नहीं जा सकती है। तो ये सब क्या है? ये समाज में कुरीतियां फैलाने का काम कर रहे हैं और समाज को अलग दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। कहाँ तो हम 21वीं सदी में हैं और बराबरी की बात करते हैं। पूरा विश्व तकनीकी की दिशा में जा रहा है और तरक्की की दिशा में जा रहा है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग 1000 साल पहले की बात करते हैं। 1000 साल पहले क्या था? 1000 साल पहले हमारे देश में दलित की परछाई अगर पड़ जाती थी किसी ब्राह्मण पे तो वो अछूत हो जाता था। और आज की डेट में क्या हो रहा? आज की डेट में भी वही चीज शुरू कर दी गई है। यहाँ बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वही काम शुरू कर दिया है कि जातीय और धार्मिक
विषमताएं लाइए देश में, लोगों के अंदर जहर भरिए जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे। शिक्षा की ये लोग बात नहीं करते, ये लोग तकनीकी की बात नहीं करते, ये लोग रिसर्च की बात नहीं करते, ये लोग डेवलपमेंट की बात नहीं करते, ये लोग महिलाओं को सुरक्षा देने की बात नहीं करते हैं। ये लोग बल्कि बलात्कारियों का समर्थन करते हैं और बलात्कारी के लिए तिरंगे झंडों की यात्राएं निकालते हैं। तो ये दुराचारी लोग हैं। पीएमओ इंडिया से एक ट्वीट किया गया कल, उसमें ये लिखा था कि इस देश का विकास मात्र नरेंद्र मोदी जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री वही कर सकते हैं। मसीहा उनको बताया गया, विकास पुरुष बताया गया। विकास पुरुष है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जो इनके 10-15 पूंजीपति हैं उनके लिए विकास पुरुष है। 800 बीजेपी के 7 स्टार कार्यालय बनाए हैं तो उसके लिए विकास पुरुष है। बीजेपी की जो प्रॉपर्टी है, जो बीजेपी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में 400 से 500 गुना इजाफा हुआ है, उसके लिए विकास पुरुष है। अंबानी को इन्होंने एशिया का सबसे रईस आदमी बना दिया है, उसके लिए विकास पुरुष है। अडानी को हिमाचल प्रदेश से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर के जितने सेव के बागान थे, सारे बागान सिर्फ अंबानी को दे दिए और बाकी जितने छोटे छोटे व्यापारी थे वो सब रोड पे आ गए, तो उनके लिए विकास पुरुष है। देश की जितनी भी सरकारी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति अपने पूंजीपति दोस्तों को कौड़ियों के मोल पे दे दिए, तो उसके लिए विकासपति है, विकास पुरुष है। और जितनी भी यहाँ गवर्नमेंट PSUs हैं, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, उन सारे सरकारी उपक्रमों को बेचते जा रहे हैं, उनका निजीकरण करते जा रहे हैं। शिक्षा देख लो, शिक्षा का भी निजीकरण होने की तैयारी है। सरकारी अस्पतालों को भी भाड़े पे देने की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे इन्होंने भाड़े पे दे ही दिया है, खेती भी ये भाड़े पे देने को तैयार है। तो ये पूंजीपतियों के लिए विकास पुरुष है, ये देश की आम जनता के लिए विकास पुरुष नहीं है, देश के किसानों के लिए विकास पुरुष नहीं है, देश के नौजवानों के लिए विकास पुरुष नहीं है। कायदे में देखा जाए तो देश के लिए विनाश पुरुष है। देश को ये पीछे की ओर लेके जा रहे हैं। आज से 100-200 साल पहले जहां देश था, अब वो देश वहीं खड़ा हो रहा है। देश में भुखमरी बढ़ रही है, देश में असुरक्षा बढ़ रही है, देश में शिक्षा की दिशा में पतन हो रहा है, देश में मेडिकल फैसिलिटी कम हो रही है। पिछले 2 साल में हमने कोरोना लॉकडाउन के दौरान देख लिया है देश कितनी बड़ी त्रासदी से गुजरा है, और ये सब सरकार की लापरवाही रही है। सरकार ने बिल्कुल भी आम जनता के हित में नहीं सोचा।